अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़हरा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन, वैसे तो रोज़ाना का ये मामूल बन चुका है कि जराइम की शरह में इजाफा होता जा रहा है। पहले ये सुनने में आता था कि ख़वातीन के साथ ज़्यादती कर दी, लड़कियां बाहर महफूज नहीं हैं, घरों में महफूज नहीं हैं, ऑफिस में महफूज नहीं है, लेकिन अब बच्चे भी महफूज नहीं हैं। बच्चों के साथ वाक़यात तो रोज़ ब रोज़ इतने बढ़ते जा रहे हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं ये दरिंदे, ये जानवर, ये हैवान। क्या कौन सा लफ्ज़ जो इनको कहकर पुकारा जाए कि इनको शर्म भी नहीं आती कि करके बाज़ दफ़ा बच्चों को मार कर फेंक देते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चे को मार कर कहीं फेंक देते हैं, यानी कि अंदर से ना दिल कांपता है कि मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। तो आज भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है मरी में, घोड़ा गली में, जहाँ पर कैडेट कॉलेज का हॉस्टल था। वहाँ 12 साल बच्चे के साथ जो है रात को कमरे में आते हैं कुछ लोग, जिनमें एक का नाम तैमूर है, एक का नाम हसन है। जैसे ही वो कमरे में आते हैं और बच्चे को जो है मारते हैं, और कोई गर्दन पर हाथ रख लेता है, कोई ऊपर बैठ जाता है, और 2 लोग उसके साथ ज़्यादती करते हैं। और फिर उसको कहा जाता है अगर आपने हॉस्टल इंतज़ामिया को या किसी और को बताया तो आपको जान से मार देंगे। वो 12 साल बच्चा डरा नहीं, फिर भी उसने हिम्मत की। सुबह को उसने प्रिंसिपल को बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, ये वाक़या हुआ और मुझे लोगों ने ये कहा है। और ये 10 अक्टूबर का वाक़या, और आज 20 अक्टूबर हो चुकी है। 10 अक्टूबर के बाद जैसे ही वाक़या हुआ तो प्रिंसिपल साहिबा ने इस मामले को दबाने की कोशिश की और जो है मीडिया से दूर रखने की कोशिश की, खबरों की जीनत बनने से ग्रेज किया और FIR तक ना कटी। अब जो है लेकिन वालिदैन खड़े होकर वालिदैन ने कहा हमारे बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, हमने FIR भी दर्ज करानी है, और हम जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि हमारे बच्चे को जो है इंसाफ मिले और मुल्ज़मान को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो अब इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस का भी मौक़िफ़ आया है कि मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया और जो है कानून के कटहरे में उन लोगों को खड़ा किया जाएगा, मुल्ज़मान को, और सज़ाएँ दी जाएंगी। तो ये वाक़यात रोकने के लिए सज़ाएँ, कोई कड़ी से कड़ी सज़ा देना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ये दरिंदे नहीं समझने वाले। हमारे यहाँ अभी तक किसी एक भी ऐसे मुजरिम को सज़ा हुई होती तो शायद कहीं ना कहीं इन दरिंदों को करते हुए एक दफ़ा खुदा का खौफ आता कि या अल्लाह के मैंने किया तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे तो घर वालों का जीना अजाब हो जाएगा, फलां हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ लोग डरते नहीं, इसीलिए क्योंकि कानून यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ करेंगे तो ये। और इस फ़िज़ा में, जिस फ़िज़ा में हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे भी ऐसे डर डर के घुट घुट के जीने लगे हैं, क्योंकि वालिदैन बताते हैं बच्चों को कि बाहर ये होता है, अगवा कर लिए जाएंगे, ये भी कर दिया जाता है। बच्चे को इतना डराया जाता है कि जो बच्चे हमारा सरमाया है, जो बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, जो उनके खेलने के, फलने फूलने के दिन है, वो डिप्रेशन ज़दा माहौल में गुजर रहे हैं। कि इससे ज़्यादा डिप्रेशन ज़दा माहौल क्या होगा कि बच्चा क्रिकेट ग्राउंड में जाके ना खेल सके, अपने घर की गली में ना खेल सके, अपने स्कूल में ना खेल सके, हॉस्टल में वो एक महफूज जगह ना समझ सके। तो इससे बुरा वक्त बच्चों के लिए क्या होगा, वालिदैन के लिए क्या होगा। वालिदैन 24 घंटे बच्चे के साथ नहीं रह सकते। ये बात बहुत दफ़ा ये पुलिस भी कह देती कि बच्चों का वालिदैन ख्याल नहीं रखते। मान लिया कहीं अगवा हो गए बच्चे, चले माँ बाप लापरवाही कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसे ज्यादती के केस होते हैं तो क्या वालिदैन क्लास में साथ बैठे हैं, हॉस्टल में साथ रहे, बच्चा बाहर चीज़ लेने जा रहा है उसके साथ हर टाइम जाए, इनके हर वक्त वालिदैन नहीं साथ रह सकते। तो कोई कानून ऐसा बनाना होगा कि बच्चे हमारे खुल के सांस ले सकें इस फिज़ा में, बच्चों के रहने के काबिल इस मुआशरे को बनाया जाए। कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने को दिल नहीं करता। वाकई अब पाकिस्तान ऐसा बन चुका है कि यहाँ रहने को दिल नहीं करता। यहाँ इज्जत, जान, माल कुछ भी आपका महफूज नहीं है, बच्चे आपके महफूज नहीं है। उन बच्चों के सहारे आप मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं। अब वो जिस 12 साल के बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, वो क्या आपको लगता है कि वो बड़ा होकर इस वाक़े को भूल जाएगा? उसके दिमाग पे वो वाक़या ऐसा नक्श होता है, माजी के झरोकों से वो बच्चा नहीं निकल पाता, डिप्रेशन में चला जाता है, नफ्सियाती मरीज बन जाता है। वो वाक़या उसका बुढ़ापे में भी, वो वाक़या ना सिर्फ जवानी में बल्कि बुढ़ापे में भी उसके साथ रहेगा, और वो अपने आने वाली नस्लों के लिए एक डर वाली ज़िंदगी गुजारेगा। तो ये बच्चे का दिमाग ऐसा हो जाता है। तो खुदारा बच्चों के साथ ऐसा करते हुए 10 बार सोचा करें कि मासूम बच्चे जो आपका मुस्तकबिल हैं, आपके घर के बच्चे और बच्ची के साथ ऐसा होगा तो आपको क्या महसूस होगा। अगर आपका बच्चा और बच्ची आपके लिए काबिल एहतराम है और आपको लगता है कि बच्चों को कुछ हुआ तो हमें कुछ होगा, तो प्लीज़ दूसरों के बच्चों के बारे में भी सोच लिया करें कि इन वाक़यात पर बात करने को अब दिल नहीं करता, दिल कांपता है कि कब तक हम सिर्फ बातें ही करते रहेंगे, कब तक ऐसे मुजरिमों को किसी चौक चौराहे में लटकाकर फांसी नहीं दी जाती। फांसी दी जाती तो शायद इन दरिंदों को कुछ समझ आ जाती, लेकिन हमारी अदालतें भी यहाँ आकर कमज़ोर पड़ जाती हैं शायद, कि किसी को भी फांसी नहीं दी जाती। चंद दिनों में तस्वीरें आएंगी और मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। अल्लाह करे इस 12 साल बच्चे को इंसाफ मिले। वालिदैन अगर खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे वालिदैन
والدین بھی ایف آئی آر درج نہیں کراتے. ان کے والدین نے ہمت کی ہے, ایف آئی آر درج کرائی ہے. اللہ کرے ایف آئی آر درج ہو اور کوئی جو ہے اس کا حل نکلے اور ملزمان کو سزا ملے. اگر ایک کو سزا ملی شاید کوئی اور بچہ ہمارا بچ سکے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.